मन को निर्मल बनाने के लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु के उपदेश से ही आपका मन निर्मल बन सकता है। तभी तो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। श्री गुरु जी के चरणों की रज से ये जो हमारे मन पर ये जो धूल जम गई है, अज्ञान की वासना की जो मैल जम गई है, इस मैल को दूर करने के लिए हमें गुरु की रज चाहिए, गुरु के चरणों का आशीर्वाद चाहिए, तभी ये मन शुद्ध बनेगा। तो निवर्ते मनोमत सुजनम प्रियताम बना। ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए इसको सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग करो, नित्य ध्यान करो, चिंतन करो, और चिंतन करते करते साधना इतनी करो कि भगवान को तुम रोज भजते हो। एक दिन इतनी साधना तुम्हारी इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि एक दिन भगवान तुम्हारे लिए भगे, भगवान भी तुम्हारा चिंतन करे। तो गुरु की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से। तो यहाँ कपिल देव भगवान माता को बताते हैं कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए सत्संग, जित संगो, संग को जीतो, संतों का साथ करो, संतों का संग करो। शरीर से तुम कहीं भी रहो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखो। आप चाहे घर में रहें, दुकान में रहें, मकान में रहें, लेकिन मन आपका भगवान के चरणों में है, तो समझो कि आपने मन को जीत लिया है और आपके मन में वैराग्य पैदा हो चुका है। तो इसके लिए कपिल देव भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अपनी दृष्टि को सुधारो, कुछ भी काम करो, लेकिन कर्म करते समय चिंतन परमात्मा का रखो। शरीर क्या है? तुलसीदास बाबा लिखते हैं, शरीर क्या है? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, जब जीव गर्भ में आता है, बताते हैं कि गर्भ में आकर के इसको इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख मिलता है, इतना कष्ट होता है इसको कि ये बहुत बेचैन होता है। लेकिन गर्भ में जब आता है तो ये भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि प्रभु मेरा इस नरक से उद्धार करो, मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं यदि मैं तुझे बाहर निकाल भी दूं तो फिर तू क्या करेगा? फिर तू माया के चक्कर में पड़ जाएगा। तो जीव कहता है कि एक बार मुझे इस नरक से निकाल लो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, ढेर लगा दूंगा, निकाल तो लो। भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो उसको निकाल देते हैं। जन्म दे दिया, और जैसे ही जन्म दिया तो बस बाबा जी लिखते हैं कि भूमि पर तो वहां ढावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। सब भूल गया। जैसे यहाँ पर आए तो बचपन खेलकूद में चला गया, जवानी पत्नी के प्रेम में चली गई, बुढ़ापा नाती पोते सब इसमें चला गया, और अंत में मृत्यु का उसको ध्यान नहीं रहा। लेकिन काल चक्र तो चलता रहा, और अंत में भजन तो कर नहीं पाया। सोचता रहा कि भजन करेंगे, बुढ़ापा आने दो तब भजन करेंगे, कभी भजन नहीं कर सकता। इसलिए भजन करने की कोई उम्र नहीं है, भजन को तो बचपन में से ही करना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि यदि तू बचपन में भजन करेगा तो यदि बुढ़ापे में कहीं तू भूल भी गया भजन, तो तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं तेरा भजन कर लूंगा, तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन यदि तूने बचपन से भजन नहीं किया, बचपन में जवानी में भजन नहीं किया, फिर बुढ़ापे में तू भजन कर नहीं पाएगा। तब तक मृत्यु का तुझे ग्रास होना पड़ेगा। मरने को भी बहुत डरता है, बहुत डरता है।
लेकिन मृत्यु तो आनी है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक सत्य है, नारायण एक मौत, और तू जो श्री भगवान। मृत्यु और परमात्मा ये दो ही सत्य हैं, बाकी सब झूठा है। इसीलिए अनासक्त हो जाओ, अपने जीते जी मुक्ति का साधन कर लो। तो मरने को मत डरो, क्योंकि मरना तो है। और देखो शरीर का काम है, शरीर का यही गुण है। बोले शरीर करता क्या है? शरीर चार ही काम करता है। क्या करता है? बोले जायते वर्धते विपण्यते या तो विनश्यति। शरीर चार काम करता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। और क्या करता है? ये शरीर का गुण है। मरने के बाद यदि जला दिया तो राख बन गई, जमीन में गाड़ दिया तो कीड़ा बन गया, पशु पक्षी खा गए तो विष्ठा बन गया। और क्या करेगा? न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। शरीर से क्या मोह करना है? इसको तो मरना ही है। लेकिन हाँ, आत्मा अविनाशी है, वो दृष्टा है और वो कभी मरता नहीं। इसीलिए मनुष्य शरीर धारण करके हमें भजन करना चाहिए। कपिल देव भगवान ने अपनी माँ को बहुत सुंदर उपदेश दिया। माँ, भजन करो ताकि भगवान तुम्हारी ऊपर कृपा करें, तभी मनुष्य जीवन सार्थक होता है, मनुष्य जन्म सार्थक होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।